लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए विदेश मंत्री का घर जला दिया गया है। ये जो आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये दरअसल विदेश मंत्री का यहाँ पर निजी आवास और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सटा हुआ ये इलाका है नेपाल का, और वहीं से विदेश मंत्री आते हैं नेपाल के, उनका पैतृक गांव, पैतृक घर, अपना निजी आवास, उसी निजी आवास को यहाँ आपके हवाले कर दिया गया है। ये धनगढ़ी की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो धनगढ़ी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर विदेश मंत्री का निजी आवास और उस आवास को भी आपके हवाले कर दिया गया है। काले धुएं का गुबार आप देख रहे हैं उठता हुआ, और ये जो धनगढ़ी वाला इलाका है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर है उस लखीमपुर से बिल्कुल सटा हुआ एक तरीके से आप ये इलाका कह सकते हैं। और अब तस्वीरें आपको बता दें, वित्त मंत्री का घर उसको भी आपके हवाले कर दिया गया है। तो एक एक कर कैसे जो मंत्री हैं उनके घरों को निशाने पर लिया जा रहा है। आज सुबह मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, काठमांडू में भी जो सरकारी आवास कई मंत्रियों के वहां पर पथराव हुआ है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि वित्त मंत्री का घर है, माफ कीजिए, वित्त मंत्री का घर है धनगढ़ी इलाके में नेपाल के, और धनगढ़ी इलाका नेपाल का बिल्कुल भारत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सटा हुआ आप एक तरीके से इस इलाका को कह सकते हैं। वहीं पर ये आगजनी हुई है, वित्त मंत्री के घर को फूंक दिया गया। तस्वीरें आपके सामने, ये दरअसल आक्रोश है प्रदर्शनकारियों का जो सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। जब तक केपी शर्मा ओली कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये सरकार सत्ता से नहीं हटेगी, तब तक प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों की तरफ से यही संकेत, यही संदेश है जो बार बार इस तरीके के उग्र प्रदर्शन के जरिए दोहराया जा रहा है। और माफ कीजिएगा मुझे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये दरअसल विदेश मंत्री का ही घर है, ये विदेश मंत्री का ही घर है, ये धनगढ़ी इलाके के अंदर है। इलाका भाई ये धनगढ़ी का इलाका और विदेश मंत्री का ही ये आवास है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर है उससे सटा हुआ ये नेपाल का इलाका पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने संवेदनशील है। मतलब इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो सिर्फ नेपाल की राजधानी काठमांडू में नहीं धधक रही है, बल्कि उसने पूरे नेपाल को अपनी जद में लिया हुआ है। कल भी हम आपको बता रहे थे कैसे पोखरा हो, बुटवल हो, तमाम अलग अलग जो इलाके हैं उन इलाकों में ये विरोध की आग धधकी थी, और आज भी वो विरोध की आग इसी तरीके से पूरे नेपाल में धधक रही है। हम एक बार फिर आपको काठमांडू लेकर चलेंगे जहां संसद के बेहद नजदीक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। अभी की क्या है तस्वीर, जानते हैं जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, देखिए इस वक्त मैं गेट पर खड़ा और ये तस्वीरें देखिए, सामने आर्मी ने मोर्चा संभाला है और वो पार्किंग करके गेट के आगे रोक दिया है, और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं। ये रोक दिया है और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब मुझे ये लगता है कि रोमाना इस भीड़ को रोकना मुश्किल है और नेपाल में एक नया अध्याय लिखा जाएगा आज, जब जनता ने खुद सत्ता से प्रधानमंत्री को बाहर किया। केपी ओली की सरकार गई, उनके भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जनता ने खुद मोर्चा संभाला। आप देखिए पुलिस लगभग कुछ के अंदर आर्मी जरूर तैनात है। अब आप भी एक्शन करेगी या नहीं करेगी। प्रवेश द्वार ये है, एंट्रेंस लिखा हुआ है जिसके ऊपर देखिए, एंट्रेंस के बाहर आज मानवीयों की गाड़ियां नहीं, आज जनता है, चिल्लाती हुई जनता है, शोर मचाती हुई जनता है, अपने हक मांगती हुई जनता है, शोर मचाती हुई जनता है, अपने हक मांगती हुई जनता है, और सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए ये आंदोलन आज काठमांडू में न्यू बायनासोर पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो गए आकर, हाथों में पोस्टर लिए पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो गए आकर। और अब वो पल दूर नहीं, कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन आज ये लग रहा है कि पुलिस और सरकार बैकफुट पर है। आर्मी की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है और सरकार बैकफुट पर है, आर्मी की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लोगों की भीड़ चारों तरफ से बढ़ चुकी है और नेपाल में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। नेपाल के राजनीतिक संकट को लेकर सबसे बड़ी खबर का सब पहुंच गए पार्लियामेंट के बाहर, और अब इस पार्लियामेंट पर कब्जे के साथ ही शुरुआत होगी। आपकी हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस है, इस पर निशान बना हुआ था, और ये एयर एम्बुलेंस का चक्कर इस बात को दर्शाता है कि
जमीन से लेकर आसमान तक काठमांडू में एक्टिविटी है और लोगों ने सत्ता को बेदखल करने के लिए खुद मोर्चा संभाला है और ये भीड़ आज हटने वाली नहीं है। आज पुलिस को भीड़ आज हटने वाली नहीं है। आज पुलिस को हटना पड़ रहा है, आज सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। आज इन लोगों ने यह ठाना है कि कैसे केपी ओली की सरकार जो बातों से नहीं मानी उसे सड़कों पर उतर कर हटाया है। मैं लौटूंगी आपके पास जगविंदर पटियाल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने आपात बैठक बुलाई है। नेपाल के पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आपात बैठक नेपाल के प्रधानमंत्री ने बुलाई। आज शाम 6 बजे नेपाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। देखिए, अलग थलग पड़ रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। खुद जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं और ऐसे में अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक है, सभी राजनीतिक दलों को इस बैठक में बुलाया गया है। इमरजेंसी ये बैठक बुलाई गई है नेपाल के हालात के मद्देनजर। लेकिन शाम 6:15 बजे नेपाल में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, सवाल ये जगविंदर पटियाल की क्या शाम तक का इंतजार ये प्रदर्शनकारी करेंगे? जबरदस्त पथराव हो रहा है और ये देखिए गेट पुलिस पर पथराव। बस देखिए, पुलिस को गेट पे हटा दिया गया है। पुलिस को गेट के साथ जबरदस्त पथराव पुलिस पर, यह जानलेवा हमला और पुलिस बिना कोई गोली चलाए गेट के पीछे पुलिस और ये जनता अंदर घुस गई है। जनता अंदर घुसी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन लोगों ने गेट को तोड़ना शुरू किया, पथराव किया जा रहा है, जबरदस्त पथराव है। ये देखिए, ये तस्वीरें सीधी काठमांडू के पार्लियामेंट भवन के बाहर आंसू गैस के गोलों के बीच पुलिस पर जबरदस्त हमला किया गया, पथराव किया गया है और ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन पुलिस ने गोली नहीं चलाई। देखिए कुछ दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा जगविंदर पटियाल के पास आपको लेकर चलूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब पूरी तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो हावी हो चुके हैं। संसद भवन परिसर में भी, जितना मैं समझ पा रही हूं, संसद भवन परिसर में भी प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए हैं। पुलिस पर आज प्रदर्शनकारी भारी पड़ रहे हैं। पुलिस को जगह जगह प्रदर्शनकारी खदेड़ रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, पुलिस आगे आगे, प्रदर्शनकारी पीछे पीछे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को आज दौड़ा दिया है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने पस्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं प्रधानमंत्री ओली। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री ओली ने आज शाम में आपात बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है और अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इसी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली आज इस्तीफा दे सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।